वाले, तो ये जो है वो लर्निंग एंड टीचिंग का 2022 का पेपर है। तो फटाफट से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा जो है मैंने कहा था जो शुरुआत के हमारे 3 पेपर हैं, यानी जो हमारा फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, दूसरा हमारा है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन एंड तीसरा जो हमारा है लर्निंग एंड टीचिंग। तो ये जो तीनों ही हमारे पेपर हैं उसमें आपको 3-3 लॉन्ग करने होते हैं और 5 आपको शॉर्ट करने होते हैं, ठीक है। बाकी सब में आपको 2 लॉन्ग करने होंगे और 4 शॉर्ट करने होंगे। तो आप फटाफट से देखिए, आपको 3 लॉन्ग करने, तो आपको अपनी जो स्पीड है उसको मेंटेन करके चलना पड़ेगा और 5.5 पेजेस से प्लीज़ कम मत लॉन्ग लिखिएगा। अगर आप लिखते हैं हेडिंग वाइज हेडिंग और अच्छी और स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं 5.5 पेजेस का, बहुत अच्छे आप जो मार्क्स हैं उसको गेन करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से देखिए सबसे पहले हम करें तो दिया गया है अधिगम के वक्र से आप क्या समझते हैं। अधिगम के वक्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। अधिगम के वक्र की शैक्षिक उपयोगिता क्या है। तो मैंने ये करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देन अगला अगर हम देखें तो रोजर्स जो कॉल रोजर्स हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसके शैक्षिक उपयोग का वर्णन कीजिए, एक ये था। तीसरा है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य में यह सिद्धांत कितना उपयोगी है। अभी आगे आने वाले टाइम में जैसे कि मैंने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के सभी ईयर्स के पेपर को डाला है, मैं लर्निंग एंड टीचिंग के भी डाल दूंगी, तब उसमें आप देखिएगा कि गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो कितनी बार आया है, ठीक है। तो अगला अगर हम लोग देखें तो नेतृत्व गतिकी, यानी जो हम लोग बात कर रहे हैं लीडरशिप जो डायनामिक्स हैं, ठीक है, जो डायनामिक्स हैं उसकी अगर हम बात करें तो नेतृत्व गतिकी से आप क्या समझते हैं। और अधिगम के सूत्रधार एवं नेता समूह के नेता के रूप में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षण के स्तर से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न स्तरों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब उसी प्रकार हम लघु देखेंगे यानी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, किन्हीं 5 प्रश्नों के हल कीजिए, अपने उत्तर लगभग 100 शब्दों यानी 2 पृष्ठ प्रत्येक में सीमित कीजिए, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए 2 या 2.5 पेजेस का, ठीक है। आप लगभग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि 100 शब्दों का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो शिक्षण की व्यूह रचना की और प्रविधि में क्या अंतर है, मस्तिष्क उद्दीपना व्यूह रचना का संक्षेप वर्णन कीजिए। अब इसी में देखिए आप बात करेंगे तो समाज मिति तकनीकों से आप क्या समझते हैं, इसकी शैक्षिक उपयोगिता लिखिए। देन अगला अगर हम बात करें तो उन उपयोगों का उल्लेख कीजिए जिनसे एक अध्यापक छात्रों में रचनात्मकता का विकास कर सकता है। अब देखिए बात करें तो सहकारी अधिगम का एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एक शिक्षक किस प्रकार छात्रों को कक्षा परिस्थितियों के लिए अभिप्रेरित कर सकता है। सूचना ज्ञान और विश्वास एवं सत्य में अंतर बताइए। शिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षण के विभिन्न रूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये हमारा था पेपर लर्निंग एंड टीचिंग का। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।